आदरणीय सम्मानित साथियों एवं क्रांतिकारी युवा साथियों, आप सभी को मैं राजेश राजभर श्री भारत नागवंशी क्षत्रिय सेना की तरफ से हृदय की गहराइयों से बार बार प्रणाम करता हूं। साथियों, आज मैं एक YouTube चैनल पे उत्तर प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश मैंने बनाया है। अब मैंने पहला वीडियो मैं उस पर डाल रहा हूँ, और ऐसा वीडियो जिसे आप देखकर आपको भी लगेगा कि मैंने आपको क्यों क्रांतिकारी कहा है, लेकिन वह क्रांति लाने में आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। आपको हमसे, हमारे इस संस्था से, हमारे इस चैनल से, हमारे द भारत राजभर फाइल से लाखों लोग जुड़ जाइए। मैं संडे को, आने वाले संडे को 10 बजे मैं लाइव आने वाला हूं। अब पूरे डिटेल से बताएंगे, हमारे कई युवा साथी जुड़ेंगे हमसे। लेकिन आज के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़िए, और वो आपको मेरे जो भारत राजभर फाइल पेज है वो उस पर भी दिखने लगेगी। कुछ दिनों में मैं उसके साथ लिंक कर दूंगा। और आज का जो वीडियो है वह है भर राजा केरारवीर, जिसे केरार कोट कहा जाता है, जिसे भर राजभर का एक बहुत बड़ा किला कहा जाता था। जौनपुर का जो हृदय था हमारे उत्तर प्रदेश का, जिसे आज शाही किले के नाम से जाना जाता है। क्या है सच्चाई, जानिए पूरी प्रमाण एविडेंस के साथ, और किले का एक एक रहस्य। तो आइए आगे मैं आपको ले चलता हूं उस वीडियो की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप इसी वीडियो में कम से कम 500 लोग हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे। देखते हैं काम, प्रयास हमारे टीम का, और साथ आप कितना देते हैं साथियों, क्योंकि लड़ाई हम सबकी है और हम सभी को मिलकर लड़ना है। इसी के साथ में जय सुहेल देव, जय भारत, जय भर राजभर साम्राज्य, जय भर राजभर समाज। नमस्कार, प्रणाम। साथियों, एक अकाट्य प्रमाण जिसका कोई काट नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सारनाथ वाराणसी A.K. गुप्ता जी की 4 अगस्त 2017 की यह रिपोर्ट है। बाकायदे उन्होंने कहा है, जौनपुर अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार कभी यह अयोध्यापुरम नाम से जाना जाता था। इस पर इक्ष्वाकु वंश शासक करते थे, और यह भी माना जाता है, पारंपरिक रूप से कहा जाता है, मुस्लिम काल से पहले यह किला जिस स्थान पर स्थित है वह एक हिंदू का किला था, जिसे केरार कोट के रूप में जाना जाता था। और भर राजभर इस क्षेत्र के मूल रूप के अस्थाई शासक थे। कब से? मुस्लिम शासन के पहले तक। कितनी बड़ी बात, किसी का नाम नहीं आ रहा है सिर्फ सोयरियों को छोड़कर। और यह भी कहा जा रहा है, यह किला जो जौनपुर का फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कराया 1360 ईस्वी में। पुराने किले केरार कोट उर्फ भर राजभरों के किले के कोट के खंडहर के ऊपर निर्माण करवाया था। इन्होंने यह भी कहा है, जो बाकायदे अभी इसका निर्माण हुआ है वह अनियमित ढंग से, जो सुरक्षा के दृष्टि से सही नहीं है, जो किले का मूल ढांचा है उसके अनुरूप नहीं बनाया गया है। इसके लिए किला अस्थायी रूप से सुरक्षित नहीं है। अब मैं किले के अंदर चल के इसका विश्लेषण करूंगा। लेकिन साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए किले का मुख्य द्वार, जहाँ से अंदर की तरफ हम प्रवेश कर गए हैं। बगल में ही देखिए एक बोर्ड लगा है, स्पष्ट लिखा है, गोमती पुल के उत्तरी किनारे के पूर्व स्थित इस किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, जहाँ पर केरार कोट का आधिपत्य, बाकायदे मार्किंग मारा है, केरार कोट का आधिपत्य था, किया गया।
अर्थात भर राजभरों की जो कोड थी उस पर ही इसका निर्माण किया गया। साहब वारे हिंदू, ये तो हिंदू लोग हैं। सामने वाले का विवरण जो हज़ारों साल से, कई हज़ारों साल से जिसके ये मालिक थे, जिसको उन्होंने बनाया, जिसके वे शासक थे, उनके नाम, उनके विवरण में कहीं कुछ नहीं, खाली बस किरार कोड एक कोष्टक में लिख दिया गया, बाकी सारा हिस्ट्री गायब। ये कौन कर रहा है साहब? आज तो भारत आज़ाद है, क्यों अपने ही प्रदेश की हिस्ट्री को लोग मिटा रहे हैं? इतना प्रमाण, इतना साक्ष्य होने के बावजूद भी। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस मकसद से मैं आया हूँ, इस किले का जो आप बाहरी भाग देख रहे हैं, ये जो दीवार, ये हमारे लिए मायने नहीं है साहब। असली चीज़ अंदर आपको चल के पता चलेगा। जो आपका मूल ढांचा है, यह तो आपके तोड़कर उसको दीवार को एक बाहर से ये गेट बना दिया गया। अब मैं इसके अंदर प्रवेश करता हूँ, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ अंदर के साइड में। बाहर तो बहुत आया, लेकिन किस्मत जो भी कह लें, आज लिखा था आने का। मन में आया, मैंने चल दिया। मुझे लगा कोई आवाज़ दे रहा है। साथियों अब देखिए, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मुझे एक वॉचमैन जो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो ऊपर जाने से मुझे मना कर रहे हैं। इसी चक्कर में जो वीडियो घूम रहा है कैमरा, उनसे मेरी काफ़ी नोक-झोंक हुई, तब जाके उन्होंने मुझे ऊपर जाने दिया। और मैं ऊपर क्यों गया आपको बताता हूँ। ये जो आप दीवार का एक सतह मिट्टी का ढेर देख रहे हैं ऊपर तक, ये ऐसा, यही तो है आपका, यही तो आपका खंडहर है। ये देखिए आज भी मलबे, ये गेट के बगल में ही देखिए कहाँ सुरक्षित है साहब। इसीलिए तो उन्होंने कहा असुरक्षित है। देखिए ये खंडहर, चारों तरफ आपके मलबे बिखरे हुए पूरी तरह से। धीरे धीरे बारिश होगी, अपने आप बह के सब नीचे आ जाएंगे। कहाँ सुरक्षित है ये? और यह है आपका जो ढांचा देख रहे हैं ऊपर, एक मतलब दीवार के ऊपर भाग तक, ये देख रहे हैं जो ऊपर दीवार बनी खड़ी कर दी गई, अब उसके ये जो भाग वहाँ तक, यह सब आपका मूल ढांचा है। ये गेट जो बाद में बनाया गया है, देखिए ऊपर कैसा लग रहा है, जैसे कभी टूट के सब गिर जाएगा। और आपका मूल ढांचा गेट के उस बगल में देखिए, मुझे जो दिख रहा है, मैं आपको वहाँ लेके चल रहा हूँ। अब मैं आपको उस साइड में लेके चल रहा हूँ जहाँ से आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि यह किला सुरक्षित क्यों नहीं है। अब किस लिए ये कहा गया है केरार कोट के खंडित किले खंडहर पे, तो अपने आप समझ में आ रहा है। एक खंडहर नहीं साहब, इसे खंडहर बनाया गया, इसे खंडित किया गया कुछ गद्दार, लालची, अपने ही देश के लोगों की वजह से। साथियों देखिए, ये पूरी तरह देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी सब ढह के नीचे आ जाएगा। और आप पुराने अवशेष, लखौरियाँ देखिए, यह लखौरियाँ, ये सारे अवशेष, ये मलबे, ये आपके हैं, ये आपके पूर्वजों की विरासत है। किसी माई के लाल में दम नहीं था जो आपके इस विरासत पे कब्जा कर ले, आपको हरा सके। ये तो चंद गद्दार थे, चंद गद्दार, हमारे ही देश के लोग, और आज भी हैं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ आज भी हैं साथियों। वरना क्यों नहीं आपका नाम, मैं तो मांग करता हूँ हमारे प्रदेश सरकार से, हमारे पुरातत्व विभाग से, अगर आपके पास इतना बड़ा रिकॉर्ड है तो आप वहाँ पर लिखने में शर्म क्यों आती है कि कभी यहाँ पे हज़ारों वर्ष तक भर राजभरों का शासन था, यहाँ के मूल स्थायी शासक थे, यह इन्हीं का बनाया हुआ है। बस आपने खाली केरार कोट, कोई दिक्कत नहीं, केरार कोट लिखा है, हमारे वो रिश्ते, हमारे देवता तुल्य थे, तो भी हमारा नाम है। लेकिन साहब हिस्ट्री तो लिखो। और साथियों सबसे बड़ी बात, हमें आपको ही पता नहीं है। ये देखिए सामने जो है इमाम बाड़ा, इन साहब ने इमाम बाड़ा बनाया था नहाने के लिए, स्नानागार बोलते हैं, रानियों को नहाने के लिए, ऐसी बाजी के लिए। और बगल में एक ईदगाह, यही दो निर्माण है अंदर, और चारों तरफ से दीवार, बाकी तो सब आपकी धरोहर है। अभी यहाँ से देखिए नदी, इस भाग में आपको यहाँ से जो गोमती नदी है,
ये गोमती नदी का किनारा बाहर से भाग दिख रहा है, थोड़ा पेड़ झाड़ियाँ है, इसके लिए बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। ये सामने नदी और उसके बगल में ही शाही का पुल है। ये देखिए जो पुराना एकदम अवशेष मेन किले का बाहरी भाग था वो तो खंडित है पूरा। और आप ये देखिए जो सामने जो दिख रहा है वो वहाँ पे आज माता का दरबार के नाम से, कोट माता के नाम से जाना जाता है। नीचे केरारवीर जी का मंदिर है जो मैंने पहले दिखा चुका है। देखिए पूरी तरह से ये कहाँ सुरक्षित है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। नीचे देखिए मलबे बड़े बड़े गिर के देखिए बड़े बड़े डग्गर पड़े हुए हैं। और ये जो आप नीचे का भाग देख रहे हैं मिट्टी का पूरा एकदम मूल ढांचा, उसके ऊपर इस दीवार का निर्माण किया गया। नीचे आपकी कब्र है साहब, आपकी शान, आपकी सरजमीन, आपके सर के ऊपर खड़ा किया गया है दीवार। कुछ दुश्मनों, कुछ गद्दारों की वजह से जो यहीं के लोग थे। मैं बार बार कहता हूँ आप लोग अपने इस चीज़ को आपको निष्पक्ष होकर जब तक हम लोग अपने इतिहास को नहीं ढूंढेंगे कि आपके गद्दार हमारे ही देश के लोग थे जो चंद मिट्टी के लालच में, चंद सिर्फ स्वार्थ और एक धन के लालच में हमारे देश को बेचा, वरना किसी माई के लाल की औकात नहीं थी। 1033 के बाद वापस जो 175 साल के बाद ये लोग वापस आए हैं ना, तो इन गद्दारों की वजह से हमारे देश पे हज़ारों वर्ष तक फिर से शासन किए, ये हमारे धरती को लूटा। ये देखिए आपके सूरवीर योद्धाओं की ये मलबे, सोचिए कितनी मेहनत से, कितनी अपने खून पसीने से किस तरह से इसको बनाया होगा। जहाँ पे कभी जंगल हुआ करता था काट कर नदी किनारे, देखिए ये सब खंडहर देखिए आज भी लावारिस कचरे पड़े हैं। कहाँ सुरक्षित है साहब? मजाक। मेरे साथियों, आप सभी, मैं आपसे वादा करता हूँ साथियों, मैं तहलका मचाऊंगा, तहलका। देखिए ना, मुझे पता है आगे चल के हो सकता है मुझे जेल जाना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे पास मैंने अभी ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढी, इन गद्दारों की लिस्ट बनाई है ना, एक करके डालूंगा, चाहे वह कोई भी हो। गद्दार तो गद्दार। ये सज़ा है सर, ये हमारे राजभरों फारसियों की एक देन है, हमारे भारत को लोगों को जो आज हिंदू कहते हैं ना, अरे हिंदुओं को तो हमारे फारसी राजभरों को झुककर प्रणाम करना चाहिए। ऐसे वीरों ने जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया, किसी भी रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, कोई माई का लाल बता दे, किसी मुस्लिम, एक भी मुस्लिम शासक के अधीन कभी भी भरों ने शासन नहीं किया है, उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। या ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, कोई माइक लाल हो चैलेंज करके बताता हूँ, दिखा दे। उन्हें झुकना पड़ा, उन्हें मतलब किसी के सामने झुके नहीं, भले वो टूट गए, अपनी पूरी अस्मिता को, अपने पूरे यहाँ तक कि सारे चीज़ को उन्होंने अपना खो दिया। लेकिन आज अपने ही देश में बेचारे वो निम्न कोटि के, वाह भाई वाह, निम्न कोटि के क्या क्या चीज़ जब लिखते हैं ना, मुझे लगता है साले निम्न कोटि के यही लोग हैं। मेरे मुंह से थोड़ा कभी गलत निकले कोई टेंशन नहीं साथियों। निम्न कोटि के तो ये लोग हैं गद्दार, जो आज अपने आप को बहुत बड़ा साबित करते हैं। आपसे बड़ा कोई है ही नहीं है। भले आप गरीब हो, आज आपके पास धन नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है। साथियों ये देखिए आपको मूल ढांचा, मैं एकदम ऊपरी सतह पे आ चुका हूँ और यहाँ से आप समझेंगे। ये देखिए जो दीवार और पीछे का भाग दिखा रहा हूँ मैं, एकदम बाहरी साइड का। यहाँ से आप देखिए मैं रोड की तरफ लेके जा रहा हूँ। सोचिए कितने नीचे, ये देखिए यहाँ से ये नीचे का भाग रोड, यहाँ से सतह से पूरा ये आपका जहाँ से दीवार शुरू होता है, यह आपका मूल ढांचा है, आपकी खंडहर है, आपका किला है, जिसके ऊपर यह दीवार बनाया गया। ये
आप इससे समझ सकते हैं। मैं यही दिखाने आया हूँ साथियों। मुझे तो एक मतलब वह एहसास हो रहा है ना कि अभी कोई आ जाए तो मैं 10-15 को तो अकेले लुढ़का सकता हूँ। सोचिए, इसीलिए तो कह रहा हूँ साथियों, अपने इतिहास को, अपने अतीत को, अपने गौरव को जिस दिन हम जान जाएंगे ना, कोई माई का लाल आपको झुका नहीं सकता है। और यही चीज़ हमें जन जन तक अपने लोगों को समझाना है कि आप कौन हो, इस भारत में आप कौन हो, आपके पूर्वज कौन थे, यही जानना है। फिर आप देखिए, आपके पास शिक्षा भी होगा, आपके पास धन भी होगा। साथियों, इस मिशन में आपको हमारा साथ देना होगा, क्योंकि लड़ाई आर और पार की है। इसे रास्ते में छोड़ना नहीं है। आने वाले संडे को जैसे मैंने बताया है, मैं लाइव आ रहा हूँ। फिर देखते हैं आप लोग कितना साथ देते हैं। नमस्कार।